राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बने, एक साधारण महिला से स्मार्टनेस की तरफ कैसे बढ़ा जाए, एक साधारण लेडी, नॉर्मल लेडी, स्मार्ट लेडी कैसे बने। कोई भी बन सकता है, बस अपनी कुछ आदतों को सुधारने की जरूरत है, कुछ अच्छी हैबिट्स अपने अंदर लाने की जरूरत है, छोटे छोटे से बदलाव लाने हैं अपने अंदर। किस तरीके से बने हम स्मार्ट वाइफ, किस तरीके से बने हम एक समझदार महिला। सबसे पहला बदलाव क्या लाना है, हमें अपना घर का काम बहुत ही अच्छे तरीके से करना है ताकि कोई भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाए। और एक बात और मैं बता दूंगी, कोई भी काम इस होप से नहीं करना है कि कोई तारीफ करे, और नहीं करे तो हम उदास हो जाए। इसमें भी समझदारी नहीं है। केवल हमें अपने नजरिए से देखना है कि मुझे हर काम एकदम प्रॉपर करना है। अगर कुछ काम गलत हो जाता है ना, कोई काम ठीक तरीके से नहीं हुआ है, तो हमारी खुद ही अंदर से आवाज आ जाती है, दूसरों की तो बात छोड़िए, हमारे अंदर से आवाज आती है कुछ तो इसमें कमी है। तो अपने उस आवाज को सुनना है कि हमारी अंदर की आवाज, जो हमारी अंतर आत्मा है, उसने बोल दिया कि आज का सारा काम एकदम परफेक्ट, बहुत अलग तरीके से किया तुमने, बहुत प्रॉपर किया है, एकदम A1 है। उस चीज को सुनने के लिए हमें अपना सारा काम अच्छे से करना है। दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना है कि हाँ दूसरे तारीफ करें, मैं काम करती जाऊं, दूसरे तारीफ करें तभी मैं स्मार्ट हाउसवाइफ कहलाऊंगी, तभी मैं समझदार महिला कहलाऊंगी। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। अपने घर के काम को एकदम ठीक से प्रॉपर तरीके से करना है। और वो काम ठीक कैसे होगा, जब आप अपने घर के काम को प्लानिंग के साथ करती हैं। कौन सा काम करना पहले जरूरी है, कौन सा काम बाद के लिए टाला जाएगा, कौन सा काम करने में ज्यादा टाइम लगेगा तो उसको टाइम निकाल करके करना है, हड़बड़ी में नहीं करना। तो इस तरीके से अपने घर का काम हमेशा प्लानिंग के साथ करें। स्क्रिप्ट नोट कर लें, मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ पे एंड करना है। ये होती है स्मार्टनेस की सबसे पहली पहचान। वरना आप पूरे दिन भागती दौड़ती रह जाएंगी, ये वो जो सामने दिख रहा है सब करती रह जाएंगी। एंड में पता चलेगा कुछ तो जरूरी काम छूट गया या कोई काम टाइम पे नहीं हो पाया। जो काम जिस टाइम ज्यादा जरूरी है उसको पहले निपटाना एक स्मार्ट हाउसवाइफ का सबसे पहली हैबिट होती है। तो अपने काम की प्लानिंग करके ही काम की शुरुआत करें सुबह के टाइम। दूसरा होता है, एक जो अच्छी हाउसवाइफ होती है, एक समझदार महिला जो होती है, उसकी दूसरी आदत होती है वो अपने बच्चों को पूरा टाइम देती है। देखिए, हाउसवाइफ होने का मतलब या लेडी होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप केवल और केवल काम काम काम। आपकी जिम्मेदारी वहीं पे खत्म नहीं हो जाती है कि आपने खाना बनाया और बच्चों को खिला दिया, आपने घर में झाड़ू पोछा कर दिया, कपड़े रेडी करके आपने बच्चों को दे दिए, या बच्चों के लिए अच्छे अच्छे आइटम बना करके बच्चों को सर्व कर रही है। आपकी जिम्मेदारी केवल वहीं तक नहीं खत्म होती है। बच्चों पे ध्यान देना वो एक अलग चीज होती है। हमने अपने बच्चों को पूरी तरीके से अपने नजर में रखा है, पूरी तरीके से अपने पास रखा है। नजर में रखने का मतलब ये नहीं कि केवल बुराई निकाल रहे हैं बच्चों में, अपने पास रखा हुआ है हमने। हर चीज, हर एक पल हमारे साथ है उनका। किस तरीके से साथ है, खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं हम, बच्चा हमारा क्या कर रहा है उस चीज का ध्यान रख रहे हैं हम, आजकल हमारे बच्चे का व्यवहार कैसा है उस चीज का ध्यान रख रहे हैं। मेरे बच्चे के माइंड में आजकल क्या चल रही है। सबसे बड़ा गुण एक माँ का ये होता है कि अपने बच्चे के फेस को देख करके पहचान जाए कि बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है। उस तरीके से अटैचमेंट अपने बच्चों के साथ बना लीजिए, तभी आप एक समझदार महिला, एक प्रॉपर हाउसवाइफ कहलाएंगी। हाउसवाइफ का मतलब केवल घर के काम से नहीं होता है, अपने घर को पूरा एकदम पकड़ करके रखना, एकदम बेहतर बना देना, पूरी फैमिली का खूब अच्छे से ध्यान रखना, साथ में अपना भी ध्यान रखना। एंड इस टाइप की फैमिली को रखना कि कोई भी देखे तो समझ जाए कि हाँ एक संस्कारी फैमिली है, एक डिसिप्लिन फैमिली है, उस टाइप का। और बच्चों को बनाना बिगाड़ना ये तो पूरे तरीके से हमारे हाथ में ही होता है। तो जो स्मार्ट हाउसवाइफ होती है ना, एक समझदार महिला, उसको पता है कि हमारे जो बच्चे हैं कितनी बड़ी पूंजी है हमारे लिए। केवल जन्म दे देने से, खिला पिला देने से, महंगे गिफ्ट दे देने से, घुमा फिरा देने से हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। बच्चे को एक सफल इंसान बनाना, साथ में एक अच्छा इंसान बनाना एक माँ का फर्ज होता है। तो एक समझदार महिला सबसे पहली नजर अपने बच्चों पे रखती है। नजर नहीं मीन्स ध्यान, हमारा बच्चा किस तरफ जा रहा है। खिलाने पिलाने का खूब सारा दुलार देना है, खूब सारा प्यार देना है, बट बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने में, बच्चे को संस्कारी बनाने में भी थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़नी है। ये हो गई दो चीजें। काम को हमें प्लानिंग के साथ करना, ये चीज हमें स्मार्ट बनाती है।
सारा काम टाइम पे होगा, हम भी तनाव से बचे रहेंगे, हमें अपने लिए भी खूब सारा टाइम मिलेगा। बच्चों को समय देना है भरपूर, केवल काम में व्यस्त नहीं रहना है। तीसरी चीज हो जाती है अपने घर के बजट को ध्यान में रखते हुए खर्चा करना। शौक पूरा करना भी जरूरी है, बट ऐसा नहीं कि एक ही महीने में सारे शौक पूरे कर लिए फिर अगले महीने में नए नए शौक जगेंगे। तो हमें बजट का भी ध्यान रखना है। बजट को बिगाड़ करके एक ही महीने में सब कुछ कर लिया, सारी चीजें ऑनलाइन मंगवा करके घर को भर लिया, बजट बिगड़ गया, बस आपकी स्मार्टनेस गायब हो गई। फिर आप स्मार्ट नहीं कहलाएंगे। जो समझदार महिला होती है ना, वो अपने बजट का ध्यान रखती है, उसको पता होता है कितना खर्चा करना है और कितना बचाना है, और यही चीज उसे सबसे अलग बनाती है। ना ही कमी रखनी है, ना ही कोई चीज ओवरलोड रखना है। ऐसा नहीं रखना है कि हाँ किसी चीज की कमी है या किसी चीज के बिना काम बिगड़ रहा है, वो भी पूरा करना है। एंड अपनी सेविंग का भी पूरा ध्यान रखना है। किसी के बहकावे में आकर के, दिखावे में आकर के, किसी के कहने पे आकर के अपने घर का बजट नहीं खराब करना। एक समझदार महिला को पता होता है कि पैसा, रिश्ते और समय, इन तीनों चीजों को खूब संभाल करके रखना है। ये तीनों चीजें जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तीनों ही चीजें बहुत मूल्यवान हैं। तो अपनी स्मार्टनेस दिखाइए, अपने घर का बजट हमेशा प्रॉपर रखना है, बना करके रखना है, कहीं से कुछ चूक ना हो जाए। नेक्स्ट चीज हो जाती है एक स्मार्ट महिला की सबसे अच्छी वाली आदत, पूरे परिवार का ध्यान तो रखती है, साथ में अपना भी खूब सारा ध्यान रखती है। कई बार हम लोग पता है अपने लिए बहुत ज्यादा लापरवाही कर देते हैं। जो भी बचा खुचा हो वही केवल हमारी प्लेट में आएगा, जो कोई नहीं खा रहा वो हमारी प्लेट में आएगा, जो चीजें खराब हो रही है वो हमारी प्लेट में आएगा। हम ऐसी गलती क्यों कर लेते हैं? जब हम वो चीज अपनी फैमिली के किसी मेंबर को नहीं दे सकते, हमें पता है कि नहीं बच्चे को दिया तो नुकसान करेगा, हस्बैंड को दिया तो नुकसान करेगा, परिवार के बाकी लोगों को दिया तो नुकसान करेगा, ये ठीक नहीं है, कल का है या थोड़ा खराब हो रहा है या बचा कुचा है, टेस्ट अजीब सा हो गया होगा, फिर हम क्यों अपने लिए खा लेते हैं? हम इंसान नहीं है क्या? ये चीज हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अपने परिवार का खूब ध्यान रखिए, खूब अच्छे से वो जिम्मेदारी निभाइए, बट अपना भी, आप अपने लिए भी तो कुछ हैं, खुद को भी तो खास समझो। अपने लिए भी अपना ध्यान रखना आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। अगर आप ठीक नहीं रहेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। आपके घर में पूरा सामान भरा रहेगा, आपका पूरा परिवार ठीक ठाक रहेगा, बट अगर आप ठीक नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। पूरा किचन भरा रहेगा, आपको खाना बनाने का मन नहीं करेगा। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो कहाँ से आपका परिवार खाएगा? बच्चों का होमवर्क पूरा पड़ा हुआ है, बच्चे बोल रहे हैं मम्मा मुझे ये बता दो, वो बता दो, वो बता दो, होमवर्क खूब सारा मिल गया, लेकिन अगर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा है, आप बीमार पड़ी रहती हैं, आलसी बनी रहती है, तो कहाँ से टाइम दे पाएंगी? तो अपने आप को ठीक रखना है, अपनी फैमिली के लिए ही रख लो कि मैं ठीक नहीं रहूंगी तो मेरे बच्चों का काम कैसे चलेगा। और मैं तो कहूंगी कि अपनी खुशी के लिए भी अपना ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस दिन आप अच्छे से बन ठन के अपना ध्यान रखते हैं, उस दिन आईने के सामने एक बार खुद को देखिएगा। कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता है अगर हम अपना ध्यान भी रखने लग जाते हैं अपने परिवार के साथ साथ। तो वरना सब कुछ करते हुए भी थोड़ा सा मन में ये तो रहता ही है कि मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता, मैं कभी अपने आप को सजा नहीं पाती हूँ, मैं कभी अपने लिए कुछ ऐसा कर नहीं पाती हूँ, मैं कभी मस्ती नहीं कर पाती, मेरे पास टाइम नहीं रहता। तो ये हमारी गलती होती है। बिल्कुल टाइम निकालिए, सारे शौक पूरे करिए, खूब खुश रहिए, बन ठन के रहिए, जितना ही हो। ये नहीं कहती कि खूब ब्रांडेड चीजें अपने ऊपर खर्च करिए, थोड़ा ही है उसमें ही करो। ब्रांडेड है तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, बहुत सारा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत सारा नहीं मिल रहा, थोड़ा थोड़ा ही मिल रहा है, तो भी अपने आप को एकदम आदत बना लो कि मुझे अपना ध्यान रखना है और हर हाल में मुझे खुश रहना है। थोड़ा थोड़ा ही लेकर के अपने आप को सजा लेना है, अपने आप को खुश कर लेना है। देखना जीवन कितना सुंदर लगेगा, कितना आसान लगेगा। एक औरत जब ऐसा करना शुरू कर देती है ना, वो सबसे अलग हो जाती है, अनोखी हो जाती है, उसका व्यवहार ही सबसे अलग हो जाता है। तो परिवार की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ अपने लिए भी समय जरूर निकालें, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, अपने आप को समझें कि मुझे भी अपना ध्यान रखना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट चीज, एक समझदार महिला, स्मार्ट हाउसवाइफ इधर उधर की बातों में नहीं पड़ती, इधर उधर के लोगों की बातों में आकर के तनाव नहीं लेती, अपनी घर गृहस्थी को बर्बाद नहीं करती है।
हम महिलाओं में सबसे बेकार वाली आदत ये होती है कि हम बाहर वालों की बातों से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं। कोई बाहर का कुछ आकर के बोलते हैं, हम तनाव ले लेते हैं, फिर हमारा क्या होता है, एनर्जी वहीं पे एकदम लो, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, न बच्चों से बात करने का मन, न घर का कोई काम करने का मन, न खाना बनाना, न खाना, स्पेशली खाना भी नहीं अच्छा लगेगा, एक गिलास पानी पीना भी मुश्किल हो जाएगा, बस टेंशन लेकर के बैठे रहेंगे। लोग मुझे ऐसा क्यों बोल देते हैं, मैं इतना करती हूँ फिर भी लोग मुझे ऐसा बोल देते हैं, कोई तारीफ नहीं करता, लोग बुराई कर देते हैं। ये भी आदत होती है, लोग तारीफ कर दें तो खूब खुश हो जाएंगे, हाँ सही है, यहाँ तक कि उनको भी बोल देंगे वो बहुत अच्छे हैं, मेरी तारीफ करते हैं। किसी ने बुराई कर दी, किसी ने कुछ कमी कह दी तो बस टेंशन हो जाता है, फिर हमारे लिए उनके जैसा बुरा कोई नहीं रह जाता। तो इस तरीके से अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में नहीं देना है, इधर उधर की बातों में नहीं पड़ना है। अगर आप खुश रहना चाहती हैं, बेहतर रहना चाहती हैं, एक स्मार्टनेस अपने अंदर लाना चाहती हैं, तो आपको अपने काम पे फोकस करना है, अपनी घर गृहस्थी पे फोकस करना, अपने बच्चों पे फोकस करना, अपने ऊपर फोकस करना है। इधर उधर की बातें, लोगों की बातों से तनाव लेना, परेशान होना, कोई आपसे बात नहीं कर रहा उसके पीछे पड़ना, वो क्यों नहीं बात करती मुझसे, वो लोग मुझे वैल्यू क्यों नहीं देते, इन चीजों के चक्कर में पड़ना बिल्कुल छोड़ दीजिए। केवल और केवल पूरा फोकस अपने काम पर, खुद को बेहतर बनाने पर, अपनी फैमिली को बेहतर बनाने पर, अपने बच्चों को बेहतर बनाने पर, खुद को पॉजिटिव रखने पर, अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव रखने पर। और हाँ, सबसे अच्छी बात, रिश्ता कोई भी तोड़ना नहीं है, सभी रिश्तों को देखिए बहुत ज्यादा झुकना भी नहीं, अपना आत्मसम्मान भी नहीं खोना है, एंड ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं करना है। सभी रिश्तों को थोड़ा 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 प्रेम सम्मान दे करके जोड़ करके रखना ही समझदारी है। हर छोटी बात पे आज लोग तुरंत रिश्ता आजकल लोग तोड़ देते हैं, मुझे उनसे बात ही नहीं करनी, उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, ब्लॉक कर दिया, रिश्ता तोड़ दिया, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। ये गलती नहीं करना है, रिश्ते भी बहुत ज्यादा मूल्यवान होते हैं। थोड़ा थोड़ा सा सबको जोड़ करके रखिए, आपसे जितना हो सके उतना ही, जरूरी नहीं कि आप 100 बातें ही करो, 2-4 बातें, मीठी बातें बोल लो और सामने वाले से सुन लो, बस काम खत्म। इतना भी आजकल रिश्ता चल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है, तो बस उतना भी चलाइए, लेकिन चलाइए जरूर। ऐसा नहीं कर देना कि मुझे अब किसी की जरूरत नहीं, अब मैं किसी के चक्कर में नहीं रहती। किसी के चक्कर में नहीं रहती का मतलब ये होता है किसी की बातों से तनाव नहीं लेती और किसी की बातों पे खुश होकर के एकदम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाती, अपना सब कुछ निकाल करके सामने नहीं रख देती। ये समझदारी है। बाकी मीठे बोल तो सबसे ही बोलते जाओ, रिस्पेक्ट दो, प्यार दो, सम्मान दो, ये चीजें तो जरूर होनी है, रिश्तों में जरूर चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।